हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नैंसी। एंड आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी। क्योंकि ये जो टाइम देखा जाए तो इस टाइम जो मैक्सिमम कमेंट्स होते हैं वो इसी रिगार्डिंग होते हैं कि मैम सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 4 सालों से सुपर टेट से संबंधित कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो जो स्टूडेंट्स है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि क्या आपके सुपर टेट एग्ज़ाम से पहले कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि यूपी टेट या सी टेट एग्ज़ाम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी आपके कई स्टूडेंट्स को डाउट है, तो इन दोनों चीज़ों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी वैकेंसी का वेट है। देखिए, आपको सुपर टेट की वैकेंसी को समझने से पहले आपको एक चीज़ ये समझनी होगी छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में। क्योंकि स्टेट की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात आपके विद्यालयों में बैलेंस्ड है, जबकि ऐसा है नहीं। अब आप कहेंगे कि मैम हम क्यों समझें छात्र शिक्षक अनुपात। आप तो बस हमें ये बता दीजिए कि वैकेंसी किस मंथ में आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, जुलाई में, अगस्त में, सेप्टेम्बर में, कब होगा हमारा एग्ज़ाम, वैकेंसी कब आएगी। देखिए, आप ये तो समझ ही जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा कि हाँ वैकेंसी तो है यूपी में, बट ये नहीं पता कि कब वो वैकेंसी रिलीज़ की जाएंगी। वी डोंट नो कि आपकी जो वैकेंसी हैं कब रिलीज़ की जाएंगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए, जब आप अपनी यूपी टेट या सी टेट की प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो आपने वहाँ पर RT 2009 पढ़ा होगा। ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर RT 2009 में एक छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बात की गई है, प्राइमरी लेवल के लिए भी एंड अपर प्राइमरी लेवल दोनों के लिए ही। एट द सेम टाइम वहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स भी मेंशन किए गए हैं प्राइमरी लेवल के लिए एंड अपर प्राइमरी लेवल के लिए। आई थिंक डेज भी वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक, तो RT 2009 के अनुसार जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो अनुपात यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट की तरफ से कहा जा रहा है कि विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात बैलेंस्ड है, जबकि ऐसा है नहीं। अब आप कहेंगे कि मैम आप कैसे कह सकती हैं कि ये बैलेंस्ड नहीं है। तो मैं आपको आपकी लाइफ का एक एग्जाम्पल जो है दूंगी, तो आप यहाँ पर बिल्कुल समझ जाएंगे कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, या तो आपने BTC किया होगा या आपने DLED किया होगा, क्योंकि BTC का नाम परिवर्तित करके ही DLED रखा गया था, या फिर आपने B.Ed किया होगा, कुछ एक आपने किया होगा। और अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो आपको 1 महीने की इंटर्नशिप पर भेजा जाता है। अगर आपने ईमानदारी से किया होगा इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आप उस इंटर्नशिप पर गए होंगे। अदरवाइज मैक्सिमम लोग उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, मतलब उसको बस अपना मार्क्स से उनको मतलब होता है, उनको जाने से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि उसका एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये चीज़ आप आगे समझेंगे कि इसका कितना बड़ा रोल होता है। खैर कोई नहीं, वो तो चीज़ अब गुजर गई। लेकिन जितने भी लोग स्कूल गए होंगे तो उन्होंने 2 टाइप के स्कूल को फेस किया होगा। ठीक है, एक टाइप के स्टूडेंट्स वो होंगे जिनको एक अच्छा स्कूल मिला होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं और जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो होंगे जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हाई हैं एंड नंबर ऑफ टीचर्स क्या हैं, बहुत कम है। तो ये क्या हुआ, छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या हुआ, बिगड़ गया। यहाँ पर कहाँ से बैलेंस है, ये कहीं से नहीं है। तो ये क्या हुआ, छात्र और शिक्षक का अनुपात बिगड़ गया। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा कॉलेज स्कूल मिला होगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स को कंपोजिट विद्यालय भी मिलता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको DLED के दौरान कंपोजिट विद्यालय मिला था। कंपोजिट विद्यालय में केवल टीचर कितना था, एक टीचर था। और कंपोजिट विद्यालय का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि दोनों स्कूल के कंबाइंड करके स्टूडेंट्स रहते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, हाई हैं, टीचर क्या है, सिंगल है। तो ये छात्र शिक्षक का अनुपात क्या हुआ, यहाँ पर बिगड़ गया। दैट मीन्स इस स्कूल में तो टीचर्स की ज़रूरत है ही। ये तो चीज़ आप समझ रहे होंगे। आपने कई सारे स्कूल ऐसे देखे होंगे जहाँ पर टीचर्स की वाकई में ज़रूरत है। जब ज़रूरत है यानी कि वैकेंसी तो है यूपी में। अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। इतनी जो मैंने कहूँगी ना, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही था ताकि आप ये जान पाएँ कि यूपी में वैकेंसी तो है, बट वी डोंट नो कि कब ये वैकेंसी जो है रिलीज़ की जाएंगी। अब एक जो होता है, एक
लोग अनुमान लगा लेते हैं ऐसा कि इलेक्शन से पहले आपकी जो है ये जो वैकेंसी है वो फुलफिल करवाई जाती हैं, वो जगह जो है पूरी फिल करवा दी जाती हैं। तो 2022 में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फरवरी से एक उम्मीद थी कि शायद वैकेंसी आपकी आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। 17,000 की एक जो घटना थी वो हो गई थी, लेकिन अभी सेकेंड हाफ में भी हम सभी लोग वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का, लेकिन इस हाफ में भी कोई भी वैकेंसी का नामो निशान है नहीं। लेकिन 2024 में आपके जो है चुनाव होने वाले हैं, तो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो चुनाव है उस इलेक्शन से पहले ये जो पूरी प्रोसेस है ये पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल तय है आपका, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होती है तो जाने से पहले एक अच्छा काम करके जाती है। और आप सभी को पता है कि आपके इंडिया में यूथ कितने ज़्यादा हैं, उन्हीं यूथ की वजह से उनको जो है उनका जो वोट बैंक है वो बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट भी एक अच्छा काम करके जाए। तो ये तो तय है कि 2024 से पहले आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। और एक गवर्नमेंट नौकरी जो है पाना आसान नहीं होता, उसके बाद भी एक लंबा सा प्रोसीजर होता है जिससे आप सभी लोग रूबरू होंगे। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है आपका 2024 से पहले हो जाएगा, ये आपका तय है। अब आप ये जानकर चलिए कि इस साल 2022 में तो ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल 99% आप लोग मान के चलिए, ये बिल्कुल श्योर है। सो इट मे बी कि आपकी ये जो वैकेंसी है आपको दिसंबर में देखने को मिल जाए या फिर जनवरी में, यानी कि इस साल तो आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली। और हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च तक करवा लिया जाए अगले साल, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपका जो बीच का ये ड्यूरेशन है जुलाई से लेकर दिसंबर तक के बीच का, इस ड्यूरेशन में तो आपकी जो है सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आने वाली है। देखिए, अब ये तो आप समझ गए हैं कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, बट आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। सो प्लीज़ डोंट बी अपसेट। बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है इससे आपको थोड़ा कम मतलब होना चाहिए। आपका खुद का एक जो मिनी वर्ल्ड होता है, मिनी वर्ल्ड इन द सेंस जिसमें सिर्फ आप एग्जिस्ट करते हैं, उसमें आपको क्या करना है अब मैं आपको ये बताऊंगी। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से कॉम्पनसेट करना है, ये सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए आपका। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ आपको कि सुपर टेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। केवीएस की वैकेंसी जो सितंबर आने वाला है, इस सितंबर से पहले देखने को मिल जाएगी। सितंबर आपका लास्ट पॉइंट है केवीएस की वैकेंसी के लिए। इस सितंबर से पहले ये तय है कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको केवीएस की तरफ फोकस करना है। देखिए, एक चीज मैं आपको आज भी क्लियर कर दूं कि केवीएस आपकी एक सेंट्रल लेवल की जॉब है। सेंट्रल लेवल की जो जॉब होती है ना, वहां आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आप सभी उन सभी सुविधाओं से रूबरू होंगे। एक सिक्योरिटी होती है आपके लिए। सो प्लीज आप थोड़ा सा अपना ध्यान केवीएस की तरफ फोकस करिए। अब यहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं है सुपर टेट में और केवीएस में। अंतर सिर्फ इतना है कि केवीएस में इंटरव्यू होता है, जिस वजह से 50% जो स्टूडेंट हैं वो पहले से ही हार मान लेते हैं कि इंटरव्यू है वो हम नहीं दे पाएंगे या फिर हम उसको नहीं क्रैक कर पाएंगे। ये उनका सबसे गंदा अप्रोच होता होगा किसी चीज़ के लिए। मुझे जो लगता है कि पहले से हार मान जाना, कोशिश करिए, नहीं होता है ये बात ठीक है, लेकिन पहले से हार मान जाना ये शायद सबसे बुरी हार है आपकी। तो आप कोशिश करिए। एक ये जो लोगों को मन में होता है कि केवीएस का जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश में ही दे सकते हैं, लेकिन केवीएस का जो पीआरटी लेवल का इंटरव्यू है वो आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब टीजीटी पीजीटी की बात आ जाती है तो टीजीटी आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करते हैं। इन केस मान के चलिए कि आपने टीजीटी इंग्लिश से किया या पीजीटी इंग्लिश से किया, अगर आप इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं तो आप अगर वाइवा हिंदी में देंगे तो आप सोचिए कि कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो आपका पैनल बैठा रहता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप इंग्लिश टीचर बनने जा रहे हैं, बट आपका जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो कैसा है, हिंदी में है। ये जो है एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो जाता है। बट हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पीआरटी लेवल की बात कर रहे हैं। पीआरटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। पीआरटी में आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने कम से कम 25 से 30 इंटरव्यू देखे होंगे जिनमें मैंने हर एक विद्यार्थी से यही सुना है कि वो जिस भाषा में कंफर्टेबल थे उन्होंने उसी भाषा में अपना इंटरव्यू दिया है।
सो प्लीज़ आप इस इंटरव्यू का जो एक डर है आपके अंदर, फियर है, इसको आप निकाल दीजिए और इस बात से आप बेफिक्र रहिए। इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको खुद करवाऊंगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते होंगे उन सभी को मैं कंपाइल करके रख रही हूँ और वो टाइम आने पर मैं आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। एक पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, सारी चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन आप इनिशिएट तो करिए पहले। जब आप ही एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो नैंसी क्लासेस भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को आपको कैसे कॉम्पनसेट करना है कि आपको केवीएस की तरफ फोकस करना है। ठीक है, सब्जेक्ट्स आपके वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। बस चेंज है तो इतना है कि आपके जो मार्क्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कोई सब्जेक्ट सुपर टेट में किसी और अंक का आता है तो केवीएस में किसी और अंक का आता है, लेकिन सब्जेक्ट तो वही हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट चेंज हो गए। जब सब्जेक्ट्स वही हैं तो हम क्यों ना वही सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें और दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करें। आपने एक कहावत सुनी होगी बचपन से ही, एक पंथ दो काज। आपको यही काम करना है। एक पंथ दो काज वाला काम समझते हैं ना आप। जैसे मैं आपको एकदम एक जो कहेंगे ना सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ। गांव में क्या होता है कि जब कभी भी एक जो इंसान है उसकी शादी हो रही होती है, मतलब एक लड़के की शादी हो रही होती है, तो अगर उसकी बहन है या फिर कोई और भाई है उसी के आसपास का है, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, तो साथ में शादी कर देते हैं। और गांव में जो आपका जो आप लोग जिसको बोलते हैं रिसेप्शन या फिर बफर सिस्टम बोलते हैं, तो गांव में उसको पंगत बोला जाता है। तो एक ही पंगत दे दी जाती है। यहाँ पर क्या किया, एक ही पंगत में दोनों लोगों को जो है वहां पर उनकी शादी कर दी गई। इससे क्या हुआ, बजट जो है आपका वो बैलेंस रहा। बजट जो है एक इंसान इसको सह सकता है। ऐसे ही आपको करना है कि आपको जो है एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार पढ़ के इन दोनों एग्जाम को जो है क्वालिफाई करना है। देखिए, बार बार 10-10 फीट का गड्ढा खोदने से अच्छा है, 10 बार अगर आप 10-10 फीट का गड्ढा खोदें उससे अच्छा है कि आप एक बार में 100 फीट का गड्ढा खोद लें। तो आपको क्या होगा, एक अपने अंदर से जो है मोटिवेशन होगा कि हाँ मेरा इतना तैयार हो चुका है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस सिचुएशन में कि आपका जो है बिल्कुल तैयार है, आप एग्जाम के लिए रेडी हैं। जिस दिन आपको ये भावना आ गई एग्जाम से पहले कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप यकीन करिए कि आपने सफलता जो है प्राप्त कर ली। ये चीज़ आपके मन में ज़रूर आनी चाहिए। तो इतना सारा चीज़ें समझाने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आपको करना क्या होगा। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम एक ही बार में इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। अलग अलग अप्रोच नहीं रखना है आपको, पढ़ाई इस तरीके से करना है दोनों एग्जाम आपके क्वालिफाई हो जाए। ठीक, तो ये होगी सुपर टेट से संबंधित सभी चर्चा। अब बात आती है कि क्या आपके सुपर टेट एग्जाम से पहले कोई क्वालिफाइंग एग्जाम देखने को मिलेगा या नहीं। देखिए, यूपी टेट क्या है, आपका एक स्टेट लेवल का जो है एग्जाम है, जबकि सी टेट क्या है, आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, जब कभी भी यूपी टेट की बात आती है तो मन में आता है कि यूपी टेट, ओ नो, पक्का कोई प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि ये स्टेट का एग्जाम है। लेकिन जब सी टेट की बात आती है तो हम लोग बिल्कुल इन डाउट से, इन जो हमारे अंदर जो विचार आते हैं इनसे फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो आप सी टेट के लिए तो श्योर हो जाइए कि दिसंबर में आपका सी टेट होने वाला है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, ये तो तय है। लेकिन यूपी टेट का अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता। देखिए, इस चीज़ को आप समझिए कि मैं जो है कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, ना तो मैं जो है आपके यूपी में हूँ, ना ही मैं आपके सेंट्रल लेवल में कोई मिनिस्टर हूँ। ठीक है, तो जब मैं मिनिस्टर नहीं हूँ तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता सकती कि कब एग्जाम होगा और कब नहीं होगा, क्या वैकेंसी आएगी क्या नहीं आएगी। यहाँ पर जो भी मैं बताती हूँ एक प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन सब लोग प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि आपका सी टेट तो तय है कि सी टेट तो आपको देखने को मिलेगा ही सुपर टेट एग्जाम से पहले, बट यूपी टेट कंफर्म नहीं है। ठीक, तो ये सारी चर्चा हो गई आज सुपर टेट के बारे में, यूपी टेट के बारे में एंड सी टेट के बारे में। तो जिन भी लोगों ने पिछली बार सी टेट नहीं क्वालिफाई कर पाया था किसी कारण बस, सो प्लीज़ इस बार आप अपने सी टेट में अच्छा करिए। सी टेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी टेट अगर क्वालिफाई कर लेंगे आप तो आपको जो सेंट्रल लेवल की जॉब है उनके फॉर्म जो फिल होते हैं उनमें फिल करने का चांस मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था DSSS भी हुआ आपका, KVS हुआ आपका, NVS हुआ आपका,
इन सारी जॉब में आपको KVS में आपका जो है इन सभी में आपको CTET चाहिए पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर यूपी टेट का कोई रोल प्ले नहीं होता है। यूपी टेट सिर्फ और सिर्फ आपके सुपर टेट में काम आता है। सो प्लीज इस चीज को आप कंफर्म करिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक इनफ है और मुझे लगता है कि एक आइडिया भी सबको लग गया होगा कि हमें क्या करना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है और बाकी चीजें आपको पता चली गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये होता है कि जब कभी भी कोई वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है वीडियो का, जिससे आपको पता चल जाता है कि नैंसी क्लासेस का वीडियो आ चुका है, तो आप उसको देख पाएंगे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जैसे बाकी चैनल को आप देख ही रहे हैं तो इसको भी देखते हुए चले ही जाएंगे। सो प्लीज आप इस चीज को समझिएगा। अब चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।